नमस्कार। आइए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी जीवन धारा की जो सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, बल्कि मध्य भारत की पूरी संस्कृति, आस्था और सभ्यता को अपने साथ लेकर बहती है। ये कहानी है मां नर्मदा की। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये नर्मदा का सच है, उसका सार है। वो एक नदी से कहीं ज्यादा एक जीती जागती शक्ति है जो लाखों लोगों का पालन पोषण करती है, उनके त्योहारों का हिस्सा बनती हैं और उनकी पहचान को एक आकार देती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम मां नर्मदा को कई अलग अलग नजरियों से समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये जानकर कि उन्हें जीवन की धारा क्यों कहते हैं, फिर उनके उद्गम और उस अनोखी तीर्थ यात्रा की बात करेंगे जो उनसे जुड़ी है। हम आस्था और संस्कृति की गहराइयों में उतरेंगे, उनके इतिहास और आज की चुनौतियों को देखेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि नर्मदा बचेगी तो ही सभ्यता बचेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से और समझते हैं कि नर्मदा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन की धारा क्यों माना जाता है। हर साल जब नर्मदा जयंती मनाई जाती है ना, तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं होती। जरा सोचिए, हजारों दियों की रोशनी में ये उस नदी के लिए एक शुक्रिया अदा करने का त्योहार है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से इस पूरे इलाके को सींचती आई है। ये एक ऐसा जश्न है जो पूरे समाज को एक साथ ले आता है। अच्छा, तो नर्मदा की आत्मा को समझने के बाद अब जरा उनकी असली यात्रा पर चलते हैं, पहाड़ों से शुरू होकर समंदर में मिलने तक। ये सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के घने जंगलों और मैकल पर्वत के बीच बसे अमरकंटक से। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही शांत और पवित्र तीर्थ है। और यहां से निकलकर नदी एक बहुत लंबा सफर तय करती है, पूरे 1312 किलोमीटर का। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की जमीन को सींचती हुई आखिर में खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है। अब देखिए, नर्मदा से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी बात है, वो है नर्मदा परिक्रमा। ये एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जिसमें भक्त पूरी नदी के किनारे किनारे पैदल चलते हैं। भारत में किसी और नदी के लिए ऐसी परंपरा नहीं है। और ये परिक्रमा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 2600 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जिसे पूरा करने में महीनों और कभी-कभी तो साल भी लग जाते हैं। ये दिखाता है कि लोगों की आस्था इस नदी से कितनी गहरी जुड़ी हुई है। नर्मदा का एक और बड़ा सुंदर नाम है रेवा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उछलती हुई या बहती हुई ऊर्जा, जैसे कोई जिंदा शक्ति पहाड़ों से कूदती फांदती मैदानों की तरफ बढ़ रही हो। तो अब नर्मदा के फिजिकल फ्लो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उतरते हैं उसके आध्यात्मिक प्रवाह में। देखते हैं कि कैसे ये नदी आस्था और संस्कृति का एक गहरा संगम बन जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में नर्मदा को मोक्षदायिनी भी कहा गया है, मतलब मोक्ष देने वाली। एक मान्यता तो ये भी है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है ना, वो पुण्य नर्मदा के सिर्फ दर्शन करने से ही मिल जाता है। नर्मदा का तो पूरा किनारा ही पवित्र तीर्थों की एक माला जैसा लगता है। उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर ज्योतिर्लिंग की नगरी ओंकारेश्वर, रानी अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर और गुजरात के चांदोद तक हर कुछ किलोमीटर पर आस्था का एक बड़ा केंद्र मिल जाता है। और इनमें से सबसे खास जगहों में से एक है ओंकारेश्वर। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है, जो नर्मदा के आध्यात्मिक महत्व को और भी कई गुना बढ़ा देता है। ये जो महिमा है नर्मदा की, ये कोई आज की नहीं है। इसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है, वेदों में, पुराणों में और यहाँ तक कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी। ये दिखाता है कि हजारों सालों से ये नदी हमारी सभ्यता के दिल में बसी हुई है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसे इतिहास और आज के दौर के नजरिए से देखते हैं और ये भी समझते हैं कि आज इसके सामने क्या-क्या चुनौतियां खड़ी हैं। नर्मदा घाटी का इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि यहां से करीब 10 लाख साल, जी हां 10 लाख साल पुराने मानव अवशेष मिले हैं। ये बात इस जगह को दुनिया की सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक बनाती है। ये नदी वाकई में समय की गवाह रही है। आज के भारत में नर्मदा विकास की भी एक बहुत बड़ी धारा है। इस पर बड़े बड़े बांध बने हैं, जैसे गुजरात में सरदार सरोवर, जो सिंचाई और पीने के पानी के लिए बहुत जरूरी हैं, और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध, जो बिजली बनाने और सिंचाई में मदद करते हैं। ये सब मिलकर लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। तो यहीं पर एक अजीब सी दुविधा सामने आती है। एक तरफ तो नर्मदा विकास की जीवन रेखा है,
तो दूसरी तरफ यही विकास और हमारी लापरवाही इसके अस्तित्व के लिए ही एक संकट बन गई है। प्रदूषण, अवैध खनन और फैक्ट्रियों का कचरा धीरे धीरे इसे खत्म कर रहा है। और ये सब देखकर एक सीधा सा सवाल मन में आता है कि अगर हम इस नदी को मां मानकर पूजते हैं तो फिर इसकी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारी पूजा में और हमारे कामों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और इसी जरूरी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जो सिर्फ एक नतीजा नहीं है बल्कि हम सबकी एक पवित्र जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। तो सबसे अहम बात पता है क्या है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मां नर्मदा सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, वो हमारे जीवन, हमारे इतिहास और हमारे भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगली बार नर्मदा जयंती पर या किसी भी दिन असली पूजा सिर्फ दिया जलाने से नहीं होगी। असली पूजा होगी एक संकल्प लेने में कि हम इस नदी को साफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और इसे जिंदा रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आशीर्वाद ले सकें। और आखिर में बस यही एक बात है जो इस पूरी चर्चा का सार है। ये एक चेतावनी भी है और एक सच्चाई भी। अगर हमने नर्मदा को नहीं बचाया तो शायद हम उस सभ्यता को भी नहीं बचा पाएंगे जिसे इसी नदी ने जन्म दिया है। नर्मदा मैया की जय।